अर्णव, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। हम पहले आपको बधाई देना चाहते हैं कि यूपीएससी ने जो हाल ही में रिजर्व लिस्ट जारी की है उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये रिजर्व लिस्ट क्या होती है और उसमें जो जब हम चयनित हो जाते हैं तो फिर हमारा क्या दायित्व होता है। बेसिकली यूपीएससी 2 पार्ट में रिजल्ट निकालता है। तो फर्स्ट लिस्ट आती है मई में, प्रीलिम्स से पहले, नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स से पहले। और ये जो सेकंड लिस्ट है ये करीब 10% वैकेंसी रहती है, और जो वैकेंसी एक्स्ट्रा अराइज हो जाती हैं पहली लिस्ट और अभी के बीच में, वो फिल होती हैं इस लिस्ट से। तो ये रिजर्व लिस्ट होती है। तो रिजर्व लिस्ट और जो मेन लिस्ट है वो अब कंपाइल होके पूरा रिजल्ट बनाएगा सीएसई 2022 का। तो रिजर्व लिस्ट में जब हमारा सिलेक्शन होता है तो फिर हमें अलाइड सर्विसेज में जाना पड़ता है, तो इसके बारे में भी कुछ बताएं। जी, तो जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्लास ए प्लस थोड़ी बहुत क्लास बी सर्विसेज रहती हैं, वो पूरा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। तो जिनकी रैंक ऊपर आती है वो आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विस, इन सब में चले जाते हैं। लेकिन रिजर्व लिस्ट मान लीजिए कि उन्हीं रैंक का कंटिन्यूएशन है। तो इन सर्विसेज के बाद जितनी सर्विसेज होती हैं, इंक्लूडिंग अलाइड सर्विसेज, रेलवेज और रेवेन्यू सर्विसेज, ट्रेड सर्विसेज, इन सब का प्लस अगर रिजर्वेशन में वैकेंसी होती है आईएएस की, ईडब्ल्यूएस में, वो सारी वैकेंसीज इस लिस्ट के थ्रू भरती हैं। अच्छा जी। तो सेंट्रल सर्विसेज में आपको सेवाएं देने का अवसर मिलेगा, तो उसमें भी कोई चॉइस आपने दे रखी है? जी सर। पहला तो नेचुरली आईएएस, आईपीएस, आईएफएस था, पर वो मिलेगा नहीं। इसके बाद मैंने रेवेन्यू सर्विस भरा है, फिर रेलवेज है, फिर ट्रेड सर्विस और कॉर्पोरेट लॉ सर्विस भरा है। होपफुली कॉर्पोरेट लॉ, ट्रेड सर्विस या रेलवेज, इनमें से कुछ मिल जाना चाहिए। अर्णव, मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मैंने पढ़ा कि आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स किया, और उसके बाद फिर आपने ये यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। तो दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन क्या रहा, या फिर आप किसी से प्रेरित हो गए, या फिर अचानक मन में आया कि नहीं, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? थोड़ी सी घूमी हुई सी कहानी है। तो मैं एनआईएफटी से निकला, फिर मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर दिया था मैंने। तो मैंने 1 साल लगभग अपनी दादी और मम्मी के रेस्टोरेंट पे काम करा, और एक और रेस्टोरेंट खोल रहे थे, नया ब्रांड चालू कर रहे थे, तभी एक एक्सीडेंट हो गया मेरा। अच्छा। तो तब मैं बेड रेस्ट पे था और पढ़ाई के अलावा कुछ करने को नहीं था। तो नेचुरली पढ़ाई चालू करी, फिर इंटरनेट पे गया, तो बाय सेरेंडिपिटी उस पे यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर मुझे मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने प्रोफाइल देखी कि ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कर रहे हैं वो कौन है। ऐसे लिंक बनता गया, फिर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन तक पहुंचा कि आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, कौन कौन सी सर्विस होती है। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उस समय डिसाइड करा अराउंड कोविड के स्टार्टिंग में कि मुझे यूपीएससी जाना है। और तभी यूपीएससी का फॉर्म ओपन होने, मतलब क्लोज होने ही वाला था। मार्च अप्रैल का टाइम था, मार्च का टाइम था। तो फिर ऐसा नेचुरली हो गया। फिर लॉकडाउन लग गया तो बिजनेस बंद हो गया, तो नेचुरली मैं सिर्फ पढ़ाई ही कर सकता था। बस ऐसे चलता गया। अच्छा, मतलब आपने आपदा को अवसर में बदलने का जो काम किया है वो सामने आया, और आप एक दुर्घटना जो आपके साथ घटी थी उसको भी आपने एक अचीवमेंट के रूप में लिया है। सर, उसको अच्छे टर्म्स में बोलेंगे तो ये है, पर मैं तो किस्मत ही बोलूँगा इसको। अच्छा। जी, चलिए, आपकी किस्मत आपको सही मुकाम पर ले के जा रही है, और लगातार आप कोशिश करते रहेंगे तो आने वाले समय में आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा या दूसरी सर्विसेज में भी जाने का अवसर मिलेगा। उसके लिए भी तैयारी कर रहे होंगे आप? जी सर, अभी तैयारी चल रही है। इस साल का भी एग्ज़ाम आधा दे दिया है। लेट्स होप कि कुछ पॉजिटिव हो जाए आगे। अच्छा, तैयारी की जब बात चलती है अर्णव, तो हमें बताएं कि किस प्रकार से हमें जब इस बड़ी प्रिपरेशन करनी होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना होता है, तो उसके लिए एक अलग मूड बनाना पड़ता है, कि अलग तैयारी का सिलसिला उसमें शुरू करना पड़ता है। तो कौन कौन से लेवल पे आपने काम किया ताकि आपको सक्सेस मिले इसमें? सबसे पहले तो खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं आता है। जो हमें लगता है कि हमें आता है, वो कई तौर पे सोशल मीडिया की इन्फॉर्मेशन होती है, तो हमें पहले वो भूलना पड़ता है, तब जाके राइट इन्फॉर्मेशन राइट सोर्स से सीखते हैं। क्योंकि जो हम मीडिया से सीखते हैं और जो सोशल मीडिया से सीखते हैं, वो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स बायस्ड इन्फॉर्मेशन रहती है, वन साइडेड व्यू ऑफ एनी सिचुएशन रहता है। वो भुला के फिर नया सीखने के लिए फिर एनसीईआरटीज़ और जितनी बेसिक बुक्स हैं उससे मेहनत करनी पड़ती है। तो लॉन्ग जर्नी है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो बहुत सारे लोग कोचिंग का सहारा लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी के दम पर ये अपनी परीक्षा पास करते हैं। तो आपने कुछ कोचिंग वगैरह का भी सहारा लिया क्या? सर, मैंने ऑप्शनल के लिए कोचिंग ली थी, पर प्रॉपर कोचिंग मैंने कभी नहीं ली। जब एग्ज़ाम में 1.5 साल हो गया था तो मुझे अनुपम जैन सर मिले दिल्ली में। तो मैंने सिर्फ बाय कॉल उनसे कनेक्ट करा, उनने मुझे गाइड करा। हर एक वीक में एक बार मैं उनसे बात करता था। कुछ भी गलत होने लगता था तो मुझे डांट देते थे,
और मुझे सही कर देते थे। तो ऐसा करके उनने मुझे गाइड करा, पर कोचिंग प्रॉपर मैंने नहीं करी। जब हम शासकीय सेवा में आ जाते हैं और ख़ासतौर से सेंट्रल सर्विसेज में अपनी सेवाएं देने के लिए काबिल हो जाते हैं तो हमारा एक अलग लक्ष्य भी तय हो जाता है कि हमें समाज में कुछ नए बदलाव लाना है, देश के लिए कुछ करके दिखाना है ताकि हमारा देश विकास की उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे। तो आपके मन में इस प्रकार के कौन से विचार हैं या कौन से ख्यालात हैं जिसे आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सामने धरातल पर? मुझे बस ये पता है जो भी मुझे काम दिया उससे 100% नया टारगेट अगर मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तब मैं वो करूँगा। पर अभी मैं एकदम ओपन माइंड से जाना चाहता हूँ सर्विसेज में। कोई भी फील्ड अगर मुझे मिलता है तो मैं चाहूँगा कि वर्ल्ड की बेस्ट सर्विसेज, गवर्नमेंट का काम करना, गवर्नेंस भी सर्विस ही है, वो कम से कम इंडिया में मिले। मैं बहुत खुश हूँ कि अगर मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया तो मैं वो करूँगा। जो भी सर्विस है उसका बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो मेरी मदद से अगर मिल पाता है तो मेरे से खुश और कोई नहीं होगा। अर्णव, आप युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भारत युवाओं का देश है, 60% से ज़्यादा देश में युवा रहते हैं। तो आप किस प्रकार से एक लाइफ को बेहतर और एक सिस्टमेटिक लाइफ बनाने के लिए कौन कौन से लेवल पे काम करते हैं और जिससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए? सबसे पहले तो ये कि हमें गोल डिसाइड करना है अपना और सिंगल माइंडेड फोकस उस गोल पे रहना चाहिए। अगर आपकी सिचुएशन अलाउ करती है तो, अगर नहीं भी करती हैं तो जो भी अपनी सिचुएशन है उसको ब्लेम करने की जगह उसको एक्सेप्ट करके फिर उस पर काम करते रहना है। बस यही सिंगल पॉइंट गाइड है जो। अच्छा, हम देखते हैं कि सभी के पास 24 घंटे हैं, सभी के पास इतना ही वक्त होता है, लेकिन कुछ लोग बेहतर समय प्रबंधन के माध्यम से अपने को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और बहुत सारे लोग उस समय को गंवा देते हैं, व्यर्थ निकाल देते हैं। और जब सोशल मीडिया हावी हो रहा है, मोबाइल बिल्कुल हर हाथ में है, ऐसे में किस प्रकार से समय को प्रबंधन करके हमें चलना है ताकि हम कुछ बेहतर कर सकें? कुछ टिप्स हमारे अपने जैसे युवा साथियों को देना चाहते हैं? कुछ चीज़ें हैं जो मोमेंटरी आपको रिलीफ दे देती हैं, जैसे सोशल मीडिया 10 सेकंड के लिए खुश करेंगे, वो साइड में रखना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ स्किल सीखनी है या फिर आपको कुछ पढ़ाई करनी है तो एक चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी दूसरी चीज़, अच्छी चीज़ पाने के लिए। तो ये तो सर दिल पे पत्थर रख के करना ही पड़ता है। जी। और क्या रुचियां हैं आपकी? सर मुझे ड्राइंग, पेंटिंग का बहुत शौक है। अच्छा। अभी यूपीएससी के चलते पढ़ाई का भी शौक लग गया है, तो नॉवेल्स पढ़ना मैंने 1 आध साल से चालू करा है। फिट रहना मुझे बहुत पसंद है, तो स्विमिंग करना और रनिंग करना, जितनी मैराथन है उसमें पार्ट लेना, अच्छा, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। चलिए, बहुत अच्छा पहलू है आपका कि आप फिट रहना बहुत पसंद करते हैं और जो फिट रहता है वही हिट हो सकता है। और आने वाले समय में और क्या सोच के रखा है आपने? सर अभी तो एग्ज़ाम का साइकिल चल रहा है तो मैं उससे डेविएट नहीं होना चाहता। अब देखते हैं, अगर एग्ज़ाम का सब पॉजिटिव रहा तो उस डायरेक्शन में जाएंगे और अगर नहीं रहा रिग्रेटफुली तो फिर दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे। पर अभी फ़िलहाल तो इस लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है तो इसको मैं टाइम देना चाहूँगा। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो या फिर रेलवे हो, बैंक हो। बहुत जल्दी बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं अगर एक बार सक्सेस नहीं मिलती है। आप अपनी तरफ से क्या सजेस्ट करना चाहते हैं इस बातचीत के माध्यम से हमारे सुनने वालों के लिए? अगर एक बार में सक्सेस मिल जाती, अगर मुझे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाती सक्सेस, तो वैल्यू नहीं पता होती मुझे किसी भी सक्सेस की। फेलियर के साथ ही सर सक्सेस का मज़ा है। तो अगर हताश होते हैं तो 10 मिनट उदास हो लीजिए, बात कर लीजिए पापा मम्मी से, दोस्तों से, और फिर बैक ऑन ट्रैक। वो मोटिवेशन अंदर से ख़त्म नहीं होने दीजिए। करते रहेंगे तो सक्सेस होना ही है सर, और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। किस्मत भी कितना मुड़ेगी। चलिए, बहुत अच्छी बातें हुई मैडम आपसे, और उम्मीद करते हैं कि आपने जो सपने संजोए हैं वो पूरे हों आने वाले समय में, और जो आपने चॉइस दे रखी है सेंट्रल सर्विसेज में जाने की वो आपको मिल जाए। हम ऐसी कामना करते हैं। आपकी उपलब्धि आने वाले समय में भी जारी रहें, हम ऐसी कामना करते हैं और इस बातचीत को समाप्त करते हैं। इतना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे से इंटरव्यू लेने के लिए, इतने पेशेंस से लेने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू।